बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को जो सियासी एक जो तलखी पैदा हुई है, सियासत की जो मौजें हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। यहाँ सियासी ज़लज़ले आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। सियासी ज़लज़ले इसलिए हैं कि आपने जब से देखा पाकिस्तान मुशर्रफ के दौर के बाद फिर कुछ स्टेबिलिटी आई थी पाकिस्तान के अंदर। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, पीपल्स पार्टी के बाद फिर हुकूमत आई नवाज शरीफ की। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ को निकाला गया उसके बाद पाकिस्तान में कोई सियासी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं रही। मियाँ नवाज शरीफ को पहले पनामा में निकाला गया, फिर उसके बाद इमरान खान को निकाला गया। अब जैसे इमरान खान को निकाला गया तो ज़ाहिर बात है उसके बाद एक जो सियासी माहौल है उसमें बड़ी तलखी पैदा हो गई है, बड़ी शिद्दत पैदा हो गई है और ये इतनी ज़्यादा हीट हो गई है कि अब एक दूसरे का नाम लेना भी मुश्किल हो रहा है। सियासी सूरत हाल में जहाँ बात की जाए तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो जलसा किया अपना, यानी कि लाहौर के अंदर हॉकी स्टेडियम के अंदर, बहुत कामयाब जलसा था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। इमरान खान का अगर ये कहा जाए जो मीनार पाकिस्तान के जलसों के बाद बड़ा जलसा था, यकीनन जो हॉकी स्टेडियम का जलसा इमरान खान ने किया। इस जलसे के अंदर लग ये रहा था कि खान साहब को मुश्किलात आएंगी क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग केस के बाद लग रहा था कि शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस जलसे के अंदर कम अज़ कम उन्होंने अवाम में ये बता दिया कि अवाम उनके साथ है। अब दूसरी जानब उसी जलसे के अंदर इमरान खान ने एक बात की कि सितंबर के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उनको लाने की बातें की जा रही हैं। क्या इमरान खान के पास ये इन्फॉर्मेशन थी? हम देख तो सकते हैं कि जो नून लीग की लीडरशिप है जिसमें मियाँ जवेद लतीफ़ हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ये काफ़ी दिनों से लंदन में थे और लंदन में बड़ी इनकी मसरूफियत थी और यही कहा जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को किसी न किसी तरह कन्विंस किया जा रहा था कि जो 17 जुलाई के इलेक्शन हुए हैं उसमें जो मुस्लिम लीग नून की जो बड़ी इबरतनाक मैं कहूँगा शिकस्त हुई है, उस शिकस्त के बाद मियाँ नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की जा रही थी कि आप पाकिस्तान आए। गो कि मियाँ नवाज शरीफ खुद भी पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उनको ये डर है कि जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे एयरपोर्ट से ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आपको याद होगा जब 2018 में 13 जुलाई 2018 को मियाँ नवाज शरीफ आए थे मरीम नवाज़ के साथ, पाकिस्तान पहुँचे थे तो लाहौर एयरपोर्ट पे आए, लाहौर एयरपोर्ट से आते ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इस दौरान हमने ये भी देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ एक बहुत बड़ी रैली लेके जा रहे थे और वो रैली वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि उसके अंदर कैंट का एरिया था। ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ किसी डील की वजह से एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। अब नवाज शरीफ को दोबारा वापस आने की बड़ी बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सितंबर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। अगर नवाज शरीफ सितंबर के अंदर वापस आएंगे तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि लाहौर आएंगे या इस्लामाबाद आएंगे, क्योंकि लाहौर में इस वक्त हुकूमत आ चुकी है परवेज़ लाई की और परवेज़ लाई जो हॉकी स्टेडियम का जलसा उसमें खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं कि अब शरीफों को पता चलेगा कि उनका किससे पाला पड़ा है, इंतकाम क्या होता है वो कह रहे हैं मैं अब बता दूंगा। और ये सूरत हाल अमली तौर पे भी देखने को मिली है जब अता तारड़ के घर पे छापा मारा गया, ये मावन खसूसी के घर पे छापा मारा गया, इसी तरह राना मशहूद के घर पे रेड हुआ। जो 25 मई के हवाले से शेलिंग की थी उस हवाले से परवेज़ लाई बड़े एक्टिव हो गए हैं और पंजाब हुकूमत इमरान खान पूरा उस हुकूमत को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी हुकूमत का। अब मियाँ नवाज शरीफ की अगर बात की जाए तो मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं सितंबर के महीने में, गो के अगर हो सकता है सितंबर में आए ना आए, इलेक्शन से पहले पहले मियाँ नवाज शरीफ ज़रूर आएंगे। अब असल क्वेश्चन ये है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आते ही जेल जाएंगे या वो आके अपनी कंपेन करेंगे। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब तो ये क्लेम कर रहे हैं कि अब उनको जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी और इस सिलसिले में राजा रियाज भी कह रहे हैं कि बैक एंड पे कोई बात चल रही है, कोई कानून साजी हो रही है। वजारत कानून ने भी इस सिलसिले में वर्किंग शुरू कर दी है कि मियाँ नवाज शरीफ को जो उनकी नाअहली है उस पर भी गौर किया जाए और उनको वापस आते हैं जेल ना हो। उस सिलसिले में ज़ाहिर बात है 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, 2/3 अक्सरियत कैसे आएगी, किस तरह मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से उनकी नाअहली ख़त्म करने के हवाले से बात होगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए मियाँ नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो गो के इमरान खान को बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है अगर नवाज शरीफ वापस आ गए। और दूसरी जानब जो इमरान खान है उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा या उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। असूली तौर पे तो होना ये चाहिए अगर मियाँ नवाज शरीफ आते हैं तो इमरान खान को भी मैदान में रहना चाहिए ताकि दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और दोनों ही अपनी अपनी सियासत करें। लेकिन जो कानून है ज़ाहिर बात है मियाँ नवाज शरीफ चुके कानून से गए हैं और वो अपना इलाज करवाने गए थे। आपको याद होगा कि इलाज की गर्ज से वो गए थे 2019 में अंदर नवंबर के अंदर और वहाँ सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि जब वो नैब की कस्टडी में थे तो उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनके प्लेटलेट्स 2000 पे आ गए।
जिस की वजह से फौरी तौर पे उनको सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के बाद एक मेडिकल बोर्ड बना और उनकी हालत को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया गया कि मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए, गो के 2000 से फिर ऊपर 30-35 हज़ार तक चले गए थे। लेकिन उस दौरान जो इमरान खान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, उनको ये कहा गया कि मियां नवाज शरीफ को बस पाकिस्तान से बाहर निकाल दें, अदरवाइज़ ये इनको कुछ हो गया तो ये एक पार्टी के सरबराह हैं, ये बड़ा काम ख़राब होगा और उसका नतीजा ये निकलेगा सारा मलबा इमरान खान पर गिर जाएगा। गो कि इमरान खान नहीं चाहते थे मियां नवाज शरीफ को वापस जाने देना या लंदन जाने देना या इलाज के लिए, वो कहते थे पाकिस्तान के अंदर ही आप रहें। लेकिन एक मेडिकल बोर्ड बना, 6 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड था, डॉक्टर अयाज जो सर्विसेज हॉस्पिटल सिम्स के थे वो उसके सरबराह थे, डॉक्टर शमसी साहब, ताहिर शमसी साहब जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। ब्लड के हवाले से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम थे, ब्लड जो जितनी डिजीज़ थी, डॉक्टर ताहिर शमसी थे। उन्होंने मेडिकल बोर्ड ने ये डिफ़ाइन किया मियां नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है, उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उनको स्ट्रोक आ चुका है, इसलिए इनको फौरी से पहले हम जितनी जल्दी हो सके इनको बाहर भेज देना चाहिए। उस सिलसिले में जो इमरान खान ने वेरिफिकेशन की, इमरान खान ने डॉक्टर फैसल सुल्तान को भेजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद आई, उन्होंने आके रिपोर्ट्स चेक की और उन्होंने वेरीफाई किया कि मियां नवाज शरीफ की वाकई सेहत ख़राब है। उस दौरान जो इमरान खान है वो कह चुके हैं, कह रहे हैं जब कैबिनेट में ये मामला डिस्कस हुआ तो जो शहरी रहमान हैं, शहरी मज़ारी हैं जो PTI की हैं, जो बड़ी क्रिटिक्स हैं नवाज शरीफ की और शरीफ फैमिली की, वो कह रहे हैं उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा जी ये इसकी हालत बड़ी ख़राब है और देखते वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर उन्होंने सर पकड़ लिया, सर पकड़ के कहा जी इनको फौरी तौर पे लंदन भेज दें या कहीं भी भेज दें, पाकिस्तान से फौरी तौर पे अपनी जान छुड़ाई जाए, अदरवाइज़ ये काम ख़राब होगा। ह्यूमन राइट के हवाले से उनकी बात थी, ह्यूमन राइट की मिनिस्टर भी थी उस वक्त। खैर उसके बाद मियां नवाज शरीफ को इजाज़त मिल गई। जब वफाकी गवर्नमेंट ने ECL से नाम हटाने की बात की, उन्होंने कहा जी आप एक 7 अरब का एक बॉन्ड दे दें, 7 अरब रुपये की छोटी दे दें और मेच्योरिटी बॉन्ड होगा जो कि आप बताएंगे और एक गारंटी दे के चले जाएंगे ताकि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। नून लीग ने उस वक्त गारंटी नहीं दी। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट आ गया, लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर जब आए तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप शहबाज शरीफ एक बयान हल्फी दे दें और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ को कुछ हो जाता क्या वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, जिसका जवाब डेफिनेटली उनके पास नहीं था क्योंकि ऐसी हालत थी मियां साहब की उस वक्त। खैर वो मियां साहब वहाँ से फिर अदालत से उन्होंने 50 रुपये का एक बॉन्ड, यानी कि जिसको PTI कहती है, 50 रुपये का बॉन्ड लेके या स्टाम्प दे के या बयान हल्फी दे के अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ ने दी कि मैं इनका ज़िम्मेदार हूँ और ये मैं ही इनको लेके आऊँगा, अगर जैसे ही वफाकी हुकूमत या कोई भी इनको समझेंगे या जैसे ही ये डॉक्टर समझेंगे ये बेहतर हैं तो ये वापस आ जाएंगे। अगर उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो वो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है लंदन वहाँ से रब्ता करें और उसके ज़रिए मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को चेक किया जाए। मियां नवाज शरीफ चले गए। जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने जाना था हमने देखा एयर एम्बुलेंस आई और एयर एम्बुलेंस में मियां नवाज शरीफ जब गए तो ऐसे लग रहा था वो बिल्कुल बीमार नहीं हैं और वो धड़ल्ले से गए हैं। और लोग ये भी कहते हैं मियां नवाज शरीफ ये सिर्फ इमरान खान को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मैं ऐसे जा सकता हूँ। उनकी हालत ठीक थी लेकिन नहीं ठीक थी ये अल्लाह जानता, लेकिन वो जिस तरह गए हैं कहीं भी ऐसे नहीं लग रहा था कि उनकी कोई सेहत ख़राब है। जिस दिन वो जहाज़ में बैठे सीढ़ियों पे चढ़े उसी वक्त इमरान खान को, पंजाबी में कहते हैं इमरान खान को लाले पै गए सी। इमरान खान की समझ नहीं आ रही थी मैंने क्यों इनको इजाज़त दिया, क्यों इनको ECL से निकाला है। अगर ये बात की जाए तो मियां नवाज शरीफ का जो सिलसिला कार है वो पहली दफ़ा नहीं आए। वो 13 जुलाई 2018 को भी यानी कि पाकिस्तान से बाहर थे, लंदन में थे। 13 जुलाई 2018 को आए, अपने इलेक्शन लड़ने के लिए आए, मरियम नवाज साहबा के साथ पाकिस्तान आए। एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, मरियम नवाज साहबा को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ मुशर्रफ के दौर में भी जलावतन हुए थे। अब जलावतन नहीं है, वो खुद साख्ता है, वो खुद गए हैं इलाज के लिए, अभी तक वापस नहीं आए। और उन्होंने ये अदालत में भी शहबाज शरीफ ने लिख के दिया था कि ये अपने इलाज करवाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब वो सियासी मीटिंग्स भी वहाँ कर रहे हैं। अगर सूरत हाल देखी जाए तो मियां नवाज शरीफ जब अब वापस आएंगे तो वो क्या यहाँ पाकिस्तान की सियासत इसका रुख इख्तियार करेगी, सितंबर में क्या होगा, ये सारी सूरत हाल है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।